हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सब क्वेरी कॉन्सेप्ट इन एसक्यूएल, राइट। सो इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, जिससे कि ये हम समझेंगे कि ये हमारे को जरूरत क्यों पड़ी, इसकी क्या यूज की है इसका, राइट। सो माना कि एग्जांपल ये हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की, ठीक है, जिसमें कुछ कॉलम्स होंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, एम्प्लॉय आईडी या डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, ईडी आईडी, डिपार्टमेंट आईडी। सिमिलरली हमारे पास एक और टेबल है जिसमें भी कुछ कॉलम्स होंगे, राइट। एक कॉलम इसमें डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम है, लोकेशन है, ठीक है, इस टेबल का नाम है डिपार्टमेंट, राइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि भाई साहब ये बताओ, वो सारे एम्प्लॉयज की डिटेल दो मुझे जिनका डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम जो हो अकाउंट्स हो, राइट। सो मुझे चाहिए डेटा किस टेबल से, इस टेबल से डेटा चाहिए। क्या इस टेबल में डिपार्टमेंट नेम कॉलम एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है, तो मतलब मैं डेटा नहीं निकाल पाऊंगा एक टेबल से। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि दो टेबल के बीच में कुछ कॉम्बिनेशन बने और हमारा डेटा निकल के आए। जॉइन हमने यूज़ कर चुके हैं, हमें उसके बारे में बात ही नहीं करनी है, हमें सब क्वेरी यूज़ करनी है, ठीक है। सो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें एम्प्लॉय टेबल से ऐसा डेटा निकलवाना है, ठीक है, और हमारे पास कुछ कंडीशन दे रखी है, जिस कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन की जो कॉलम है वो हमारे टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। क्योंकि डिपार्टमेंट नेम तो हमारा इसमें एग्जिस्ट कर रहा है बट इसमें नहीं है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सब क्वेरीज, राइट। सो सब क्वेरीज का मतलब क्या हुआ, मतलब एक क्वेरी के अंदर में आप दूसरी क्वेरी लिख दोगे आप, ठीक है। मान लो Q1 है, ये क्वेरी 1 आपने ये लिखी, ठीक है। आपने इस क्वेरी को कनेक्ट किया दूसरी क्वेरी के साथ में, ठीक है। इसका जो आउटपुट आ रहा है वो ये ले रहा है, फिर आउटपुट दे रहा है, ठीक है। थ्योरेटिकली थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई क्या है ये अजीब सी चीज़ें, ठीक है। तो हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे किस तरीके से होता है, ठीक है। सब क्वेरी का मतलब आप समझ जाओ कि अगर एक क्वेरी के अंदर में दूसरी क्वेरी इंसर्ट हो जाती है या और क्वेरी इंसर्ट हो जाती है तो उन्हें बोलते हैं हम लोग सब क्वेरी कॉन्सेप्ट या नेस्टेड क्वेरी, या बोल सकते हैं एक सिलेक्ट क्वेरी इनसाइड अनदर सिलेक्ट क्वेरीज, राइट। प्रॉब्लम पता लगी, नाम डेफिनेशन पता लगी। अब टाइप पता करते हैं, फिर प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल में पूरा क्लियर कर दूंगा मैं आपका ये, ठीक है। जब टाइप की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप की सब क्वेरीज होती हैं, ठीक है। फर्स्ट में होती है हमारी नॉर्मल सब क्वेरी, ठीक है, बहुत इजी होती है, ठीक है। सेकंड में QUERIES, स्पेलिंग पे मत ध्यान देना, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। और दूसरी क्या होती है को रिलेटेड सब क्वेरी, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, कहाँ पर यूज होता है, ये सब चीज़ देखेंगे हम लोग प्रैक्टिकली, राइट। सो मैं एक एग्जांपल आपको करवाता हूँ प्रैक्टिकली, जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना डेटा लोड करूँगा, टेबल्स क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखी है, ठीक है। HR टेबल की मेरे पास स्क्रिप्ट पड़ी है, मैं यहाँ से लोड करूँगा, इसे एग्जीक्यूट करूँगा, ये मेरे टेबल्स डेटाबेस क्रिएट करके रख देगा, राइट। और फिर हम उन टेबल्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, राइट। सो अब मैं देखूँ एक बार, मैं अगर डिस्क्राइब करूँ, शो टेबल्स करूँ कि मेरे पास टेबल कौन कौन सी पड़ी है। पहले मैं इसे जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा, शो टेबल्स करा मैंने, क्या क्या टेबल्स मेरे पास आई है इस स्क्रिप्ट को रन करने के बाद। तो मेरे पास ये सारी टेबल आ गई, राइट। अब हमें बात करनी है किन किन टेबल्स पे, एक तो एम्प्लॉय टेबल पे, ठीक है, और दूसरा डिपार्टमेंट्स टेबल पे, ठीक है। पहले हम एक बार एम्प्लॉय टेबल में देख ले क्या है हमारा डेटा। जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा देखते हैं क्या डेटा आता है। तो हमारे पास देखो, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, हायर डेट, जॉब आईडी, सैलरी, कमीशन परसेंटेज, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, मुझे वो सारे एम्प्लॉय का डिटेल निकाल के देना है जिनका डिपार्टमेंट नेम क्या है, माना मार्केटिंग है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज का डिटेल निकाल के देना है, ठीक है। क्या मुझे यहाँ पे मार्केटिंग कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब मुझे कोई और टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी जहाँ पर डिपार्टमेंट नेम कॉलम होगा, ठीक है। मतलब मेरे पास दो टेबल तो होंगी, और दो टेबल के बाद उसमें एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए एक कॉमन कॉलम होगा, एक लिंक बनाने के लिए एक कॉमन कॉलम होगा, राइट। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है तो उस टेबल में भी शायद डिपार्टमेंट आईडी होना चाहिए, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट टेबल की बात करें तो डिपार्टमेंट आईडी ऑटोमेटिकली होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब हमारे को दो टेबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन मैं दोबारा बता दूं, एक बार क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ, नोट पैड पे लिखता हूँ इसे, ठीक है, ठीक है। चलो, डिस्प्ले ऑल
एम्प्लॉय डिटेल्स हैविंग डिपार्टमेंट नेम मार्केटिंग। ठीक है, और हमें ये पता है कि मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट नेम जो है हमारा वो एम्प्लॉय टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट इन एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, प्रॉब्लम हमें पता लगी बिल्कुल अच्छे से। सो हमने क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे कैसे कि हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, मतलब दो टेबल को लेंगे, दो टेबल होंगी यूज इसमें, टू टेबल विल बी यूज्ड, वन इज एम्प्लॉय, सेकंड इज डिपार्टमेंट्स। ठीक है, मैं आपको पूरा थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरीके से सोचते हैं हम लोग जब हम कोई क्वेरी को लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे को ये पता लग गया, अब उसके बाद हमारे थॉट प्रोसेस में क्या होना चाहिए, देयर शुड बी वन कॉमन कॉलम। ठीक है, एक कॉमन कॉलम जरूर होना चाहिए हमारा इन दोनों टेबल में, जिससे कि हम इन दोनों को लिंक कर पाए और डेटा निकाल पाए। इतना हमारे को बिल्कुल क्लियर है, थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है हमारे को। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। अगर मान लो डिपार्टमेंट टेबल में मेरे को डिपार्टमेंट नेम पता है, अगर मैं उसकी आईडी निकाल लूँ, ठीक है, मार्केटिंग टेबल की आईडी निकाल लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। अब कैसे निकालूंगा, मुझे डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट आईडी निकालनी है किसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, तो मैं कैसे निकालूंगा, इसकी क्वेरी क्या लिखूंगा मैं, सिंपल सेलेक्ट स्टार डिपार्टमेंट आईडी चाहिए तो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू क्या होगा हमारा, मार्केटिंग। ठीक है, ये क्या करेगी, हमारी क्वेरी रन होने के बाद डिपार्टमेंट आईडी दे देगी मार्केटिंग टेबल की, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, राइट। और ये डिपार्टमेंट आईडी आ गई तो हम इस आईडी को अपने एम्प्लॉय टेबल में लगा करके डेटा फैच कर लेंगे। वो कैसे करेंगे हम लोग, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू, जैसे यहाँ से जो हमारी डिपार्टमेंट आईडी आई है हम उसको यहाँ पे लगा देंगे, राइट। सबसे पहले हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे मार्केटिंग टेबल की डिपार्टमेंट आईडी क्या आती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट नेम की डिपार्टमेंट आईडी क्या आती है। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ यहाँ पर अपने इसको काटता हूँ, ठीक है, सब कुछ हटाता हूँ यहाँ से, मैं अपनी क्वेरी पेस्ट मारता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग टेबल की डिपार्टमेंट आईडी निकाल के दे दो भाई साहब। तो उसने मुझे दे दी 20। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, सेलेक्ट सारे एम्प्लॉय की डिटेल जिसकी डिपार्टमेंट आईडी क्या हो, मार्केटिंग के बराबर हो। अगर मैं यहाँ पर अगर मान लो मैं यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट लगा करके ये लिख दूँ, ठीक है, थोड़ा सा एंटर मार देता हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने डिपार्टमेंट आईडी डायरेक्ट ना लिख करके मैं दूसरी टेबल से उस आईडी को फैच करके दे दूँ तो मेरा क्या काम बन सकता है। देखो मुझे इतना पता है, ये निकाल के मुझे क्या वैल्यू देगा, 20 निकाल के देगा। ठीक है, इतना, क्योंकि अभी हम निकाल के देखा है यहाँ पर 20 निकाल के। तो इससे क्या हो रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज 20, तो मतलब हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डेटा निकल के आ जाएगा। जी बिल्कुल आ जाएगा। अब इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको आपको समझ में नहीं आ रहा दोबारा देखो, ये मैंने आपको पूरा थॉट प्रोसेस भी क्लियर कर दिया किस तरीके से मैं सोचूंगा। अगर कोई, ये तो छोटी क्वेरी पे एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं, ऐसे बड़ी बड़ी क्वेरीज आएंगी तो हम कैसे सोचेंगे, राइट। सो हमने अपना जो ऑब्जेक्टिव था वो मैट कर लिया, हमने 20 डिपार्टमेंट के सारे डेटा निकाल दिए, राइट। और ऐसे मान लो आपसे किसी और डिपार्टमेंट का पूछा होता तो कैसे निकालते हैं, मान लो एग्जाम्पल एक दूसरा डिपार्टमेंट चेक करना, तो मैं कैसे करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, हम चेक कर ले डिपार्टमेंट्स टेबल में क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है और अलग डिपार्टमेंट के लिए भी डेटा निकाल के देखते हैं। ठीक है, मान लो किसी ने बोला भाई परचेसिंग डिपार्टमेंट का निकाल के दो, परचेसिंग डिपार्टमेंट का निकाल के देना है, राइट। तो मैं इस पे आता हूँ, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी में मार्केटिंग की जगह पे परचेसिंग कर दूंगा। ठीक है, कैसे प्रॉब्लम को ब्रेक करना है और कैसे कोई भी क्वेरी लिखनी है, ये इसके लिए नहीं, ये क्वेरी लिखने का पैटर्न हर कहीं काम आएगा, जो आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े वहाँ पे भी काम आएगा, राइट। सो मैं इस पूरा को मिटाता हूँ, ठीक है, पूरा क्लीन करता हूँ, हटाया सब कुछ, ये हटाया, मैंने अपना पेस्ट मारा और एग्जीक्यूट करते हैं इसे। तो परचेसिंग के डिपार्टमेंट की आईडी 30 है और उसका पूरा डेटा निकल के आ गया, राइट। सो ये था हमारा नॉर्मल सब क्वेरी। अभी एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर नोटपैड पे आते हैं, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। अभी ध्यान देखना यहाँ पर कि हम लोग कंडीशन क्या लगा रहे हैं, एक डिपार्टमेंट की लगा रहे हैं कि हर एक डिपार्टमेंट से ही डेटा निकालना है। अगर आपसे किसी ने बोला भाई मार्केटिंग और परचेसिंग का निकाल के दे सकते हो क्या,
तो उस केस में क्या करेंगे तो, ठीक है। एक डिपार्टमेंट तो बहुत ईजी है निकालना, बट एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए कैसे निकालेंगे? तो वहां पर काम आता है हमारा इन ऑपरेटर का, ठीक है। इन कीवर्ड होता है आपका, इन क्या, जैसे अगर आपको एक डिपार्टमेंट से निकालना है तो आप क्या करो, यूज इक्वल टू साइन यूज करो। अगर आपको मल्टीपल चीजों से निकालना है, मल्टीपल डिपार्टमेंट से निकालना है, तो वहां पे क्या करोगे, इन को यूज करोगे। तो मतलब यहाँ पर हमें हटा करके इक्वल टू हटा करके इन लगा देना है। ये यहाँ पर नहीं बता रहा सब क्वेरी में नहीं, ये हर एसक्यूएल में हर जगह कॉन्सेप्ट में लगेगा। जब आपको मल्टीपल चीजों में से चीजें देखनी है, सिलेक्ट करनी है, तो आप क्या लगा दो, इन लगा दो, ठीक है। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो किस किस टिपल से, मार्केटिंग से चाहिए आपको, परचेजिंग से चाहिए, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, इक्वल टू हटाया, और जितने भी डिपार्टमेंट चाहिए, अगर मालूम मेरे को और भी डिपार्टमेंट से चाहिए तो मैं और भी डिपार्टमेंट लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी इक्वल टू हटा करके इन लगा देंगे, बस। अगर हम लोगों को मल्टीपल डिपार्टमेंट से डेटा निकालना था तो हमने क्या करा, इक्वल टू हटा करके इन लगाया, वे डिपार्टमेंट आईडी इन। अब ये देखो, अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके दिखाऊँ आपको, तो ये मल्टीपल डिपार्टमेंट आईडी मेरे को एग्जीक्यूट करके देगा। मैं दिखाता हूँ आपको एक बार, ठीक है। सब कुछ मिटाता हूँ, बिल्कुल साफ सुथरा करता हूँ, ठीक है। मेरी क्वेरी ये रखी हुई है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर डिपार्टमेंट नेम इन। अगर वो सारे डिपार्टमेंट आईडी निकाल के दो जिनका डिपार्टमेंट या तो परचेजिंग हो या मार्केटिंग हो, इसे एग्जीक्यूट कर दें तो इनका है 2030, राइट। तो अब यहाँ पर इस जगह पे क्या आ रही होगी वैल्यू, 2030 आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे भी दो वैल्यूज आ रही है, तो यहाँ पे हमने लगाया इन ऑपरेटर इसलिए। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो मैट हो जाएगा। आपको एक बार दिखाता हूँ करके, एग्जीक्यूट करके, ठीक है भाई, ठीक है। देखो 20 और 30 के लिए, दोनों के लिए दिखा रहा है हमारा, राइट। सो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज सिंगल रो सब क्वेरी, व्हाट इज मल्टीपल रो सब क्वेरी, राइट। अगर आप यहाँ पर इक्वल टू से डेटा निकाल रहे हो, मतलब एक कंडीशन पे निकाल रहे हो, तो उसे बोलते हैं सिंगल रो सब क्वेरी। अगर आप मल्टीपल रो से डेटा निकाल रहे हो विद द हेल्प ऑफ इन, तो उसे बोलते हैं मल्टीपल रो सब क्वेरी, राइट। सो ये था आपका नॉर्मल सब क्वेरी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज कोरिलेटिव सब क्वेरी, ठीक है। फिर इसको हम कंक्लूड करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अभी मैं एक चीज और बताता हूँ कि जॉइन और सब क्वेरी में किसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है, तो सब क्वेरी की परफॉर्मेंस बेटर होती है, राइट। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई ये आप लिख तो रहे हो, ये एग्जीक्यूशन कैसे होता है, मतलब किस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रही है इसकी आपकी। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास दो क्वेरी है, देखो दो सेलेक्ट स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ये है, ठीक है, एक स्टेटमेंट ये है। अब मेरी पहले कौन सी एग्जीक्यूट होगी, पहले जो होती है हमारी इनर सब क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है इस केस में। नॉर्मल सब क्वेरी के केस में क्या होगा, पहले हमारी इनर सब क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, वो क्या करके देगी हमारे को, इनके डिपार्टमेंट आईडीज निकाल के दे देगी। फिर हमारी ये वाली सब क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ये होता है हमारा नॉर्मल सब क्वेरी के केस में। बट जब हम कोरिलेटिव सब क्वेरी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहां पर क्या होगा, पहले आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, देन इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका इनर सब नॉर्मल सब क्वेरी का। और हमारे हमने ये भी पता लगा लिया सिंगल रो सब क्वेरी और मल्टीपल रो सब क्वेरी, ठीक है। नेक्स्ट चीज, जॉइंस क्यों नहीं यूज करें, इसे क्यों यूज करें। देखो जॉइन और इसमें डिफरेंस पता कहाँ आता है, जॉइंस में क्या होता है कि आपको मल्टीपल टेबल से डेटा फैच करना है। यहाँ पे क्या करें हम लोग, एम्प्लॉय टेबल से ही डेटा निकाल के दे रहे हैं, राइट। हम लोग डिपार्टमेंट टेबल से कुछ नहीं निकाल के दे रहे हैं। बट जॉइन के केस में क्या होता था, हम मल्टीपल टेबल से डेटा मल्टीपल कॉलम उठाते हैं और फिर उससे फैच करते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है जॉइंस मेरे को नहीं समझ में आ रहा तो जॉइंस का पिछला मतलब जो वीडियो बनाया मैंने उसे आप देख लेना, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिससे कि अगर आप कोई मान लो एग्जाम्पल सर्च ज़्यादा ना करना पड़े, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।